धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन बाबा शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। तेरा दर है सर को झुकाने के काबिल, और लगी अपने दिल की बुझाने के काबिल। जो तेरी नजरे इनायत ना होती, ना रहते कहीं दिखाने के काबिल। तेरे दरबार की सतगुर निराली शान वो देखी, सदाकत भी तेरी गलियों के चक्कर काटती देखी। झुकाया जब भी मैंने सर तेरे दरबार के आगे, तुझे देता नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ओ दाता बख्शण हार मेरा दाताई तू, भुलन हारे उते मेरे कमाई तू जी। मेरे सतगुर बख्शण हार मेरा दाताई तू, भुलन हारे उते मेरे कमाई तू जी। मेरे सतगुर बख्शण हार मेरा दाताई तू, भुलन हारे उत्ते मेरे कमाई तू जी। तू सब दुनिया दा वाली, कोई जगह न तैको खाली। तू सब दुनिया दा वाली, कोई जगह न तैको खाली। सब तेरी है फुलवाड़ी, ते तू है सदा माली। मिठे फल लाई तू, सतगुर बख्शण हार मेरा दाताई तू जी। सतगुर बख्शण हार मेरा दाताई तू, भुलन हारे उते मेरे कमाई तू दे। मैं कदम कदम ते फुल्ला, कोई पेश न जांदी मेरी। मैं कदम कदम ते फुल्ला, कोई पेश न जांदी मेरी। क्यों दर दर ते मैं रुल्ला, जे रहमत हो जाए तेरी। मन तो बचाई तू, दाता बख्शण हार मेरा दाताई तू जी। मेरे सतगुर बख्शण हार मेरा दाताई तू, भुलन हारे उते मेरे कमाई तू जी।
प्यारे सोने सतगुरु मैं और न तैथों मंगा। पंज चोर लुटेरे जी मैनू हरदम कर दे तंगा। न मैनू ठगाई तू दाता बख्शण हार मेरा दासाई तू जी। दाता बख्शण हार मेरा दासाई तू। भुलण हारे उत्ते मेहर कमाई तू जी। मैं हरदम डरता हाँ कि मैं हो नवेड़ा मेरा और छड़े सहारे जी। एक तकिया आसरा तेरा तीर बंधाई तू। दाता बख्शण हार मेरा दासाई तू जी। मेरे सतगुर बख्शण हार मेरा दासाई तू। भुलण हारे उत्ते मेरे कमाई तू जी। मैं बच नहीं सकता जी लाके अकल इल्म दा जोरे। मैं जावा उते जी कह के मन जिगर नू तोड़े। मैं समझाई तू दाता बख्शण हार मेरा दासाई तू जी। दाता बख्शण हार मेरा दासाई तू। भुलण हारे उत्ते मेरे कमाई तू जी। मेरे सतगुर बख्शण हार मेरा दासाई तू। भुलण हारे उत्ते मेरे कमाई तू जी। बिछड़ जी दुखड़े बहुत उठाए भारे। बाबा जी तैथों बिछड़ के दुखड़े बहुत उठाए भारे। फिर आया 84 जी देखे नरकां दे दुख सारे का तरस छुड़ाई तू। दाता बख्शण हार मेरा दासाई तू जी। दाता बख्शण हार मेरा दासाई तू। भुलण हारे उत्ते मेरे कमाई तू जी। भुलण हारे उत्ते मेरे कमाई तू जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। कर दे सतगुरु दया। औगण हारे की बेनती सुनो गरीब नवाज। जे हाँ पूत कपूत हाँ बोड़ पिता को लाज। फिर तू ही तू सब में तू बसे। सतगुर रख भगतां दी लाज। मुझ पापी के कान में तूने दे दी सत्य आवाज। तेरी इस सत्य की आवाज से किस तरह लगाऊं ध्यान में।
ना जी पारे उतारियो, मेरी नाव पड़ी मझधार में। करते सतगुरु दया मैंने अवगण किया, मुझे बख्शो पिया मैंने नाम लिया ना तेरा शहंशाह, नाम जपा ना तेरा। करते सतगुरु दया मैंने अवगण किया, मुझे बख्शो पिया मैंने नाम लिया ना तेरा। मस्ताना शादी नाम जपाना कभी तेरा। ले ले सतगुरु का नाम क्यों करता तू मान, जप ले सतगुरु का नाम क्यों करता तू मान, 2 दिन का मेहमान क्यों करता मेरा मेरा। ले ले सतगुरु का नाम क्यों करता तू मान, 2 दिन का मेहमान क्यों करता मेरा मेरा। कर दे सतगुरु दया मैंने अवगण किया, मुझे बख्शो पिया मैंने नाम लिया ना तेरा। मस्ताना शादी नाम जपा ना तेरा। गगन सतगुरु का बोल तेरा लगता क्या मोल, गगन सतगुरु का बोल तेरा लगता क्या मोल। पापी मुखड़ा तो खोल रट, सतगुरु शाम सवेरा सवेरा रट, सतगुरु शाम सवेरा। कर दे सतगुरु दया मैंने अवगण किया, मुझे बख्शो पिया मैंने नाम लिया ना तेरा। गुरु जी मैंने नाम जपा ना कभी तेरा। कर दो माफ कसूर अर्जी कर लो मंजूर, कर दो माफ कसूर अर्जी कर लो मंजूर। हमें जाना है जरूर यहाँ चिड़िया रैन बसेरा, यहाँ चिड़िया रैन बसेरा। कर दे सतगुरु दया मैंने अवगण किया, मुझे बख्शो पिया मैंने नाम लिया ना तेरा। मस्ताना शादी नाम जपा ना कभी तेरा। सच्चा धोखा गुरु भक्ति का भाग, सतगुरु देता सत्य आवाज। मेवा खारे कविराज शहंशाह, दोनों हाथों से तेरा। मस्ताना शादी दोनों हाथों से दे रहा। करते सतगुरु दया मैंने अवगण किया, मुझे बख्शो पिया मैंने नाम लिया ना तेरा। मस्ताना शादी नाम जपा ना कभी तेरा। करते सतगुरु दया मैंने अवगण किया, मुझे बख्शो पिया मैंने नाम लिया ना तेरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन बाबा शाह मस्ताना
धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। शहनशाह के शहनशाह बाबा शाह मस्ताना बलूचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। मिलिया तेरे दर तो सतगुरु रहमतां हजारा, शुक्र गुजारा बाबा तेरा शुक्र गुजारा। मिलिया तेरे दर तो मस्ताना शाह जी रहमतां हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। मिलिया तेरे दर तो सतगुरु। दर दर ते रुलदे तां किसे ना संभालिया, मेरी कीती शामत मस्ताना जी ने चरनां नाल ला लिया। मेरे कीती बेपरवाह जी ने चरनां नाल ला लिया। चंगे वेले सुन लिया दाता साडियां पुकारां, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। मिलिया तेरे दर तो सतगुरु। कौटियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पालिया, कौटियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पालिया। जदों दा मस्ताना शाह मैं दर तेरे आ गया, तन मन तन बोल दियां हुण दिलां दियां तारां। शुक्र गुजारा बाबा तेरा शुक्र गुजारा। मिलिया तेरे दर तो सतगुरु। तो आप कर देना जाके। हाँ जी, सतगुरु दे साजी नमाजी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शुक्र गुजारा दाता शुक्र गुजारा। अब परम संत जितने भी इस मातलोक में आए, उन्होंने एक ही नाम का प्रचार कराया कि वखरा नहीं कराया। बहुत साल से, अब 4000 साल से ये हमारी रूहानियत मत चली है। उस दिन से यही चलता आया कि प्यारे राम तेरे अंदर है, बाहर राम है नहीं। बाहर वाले राम जो अपनी दुनियादारी में है, पर अंदर वाला जो चौथा राम है वो तेरे अंदर बैठा है घट घट में, हर जगह ते तेरे साथ है। जहाँ जाएगा, जंगल जू बियाबान जाए, वो तेरे साथ जाएगा। कब तेरे से जुदा होएगा होता तो नहीं, पर लेकिन इस बॉडी से तू कब जुदा होएगा, जब इस शरीर से तू बाहर चला जाएगा, चोला छोड़ जाएगा फिर। लेकिन उस टाइम भी आत्मा तेरे साथ जाती है। फिर आत्मा को छुड़ाने वाला कौन है? परम संत, जो परे के संत है, जो आत्मा परमात्मा का उपदेश देते हैं कि पुत्र क्या कर, इस दुनिया में तू आया है जीवन सफल करने के लिए आया, ना कि बर्बाद करने के लिए नहीं आया। ये जो जितना हमारा संसारी धंधा है, इसमें हम खाने में पीने में हर चीज़ में लगे रहते हैं।
संसार के लोभ लालच में लगे रहते हैं, और कई बिना मतलब की लड़ाई मोल लेते रहते हैं। तो ये सारा जन्म खराब करना है। शराब नरकां दी नानी है, जो काम ये कराती है वो सारे खोटे कर्म यही कराती है। एक कहते कोई पंडित ने गुनाह कर दिया, तो बादशाह ने बोला भाई मैं तेरे को बरी कर सकता हूँ, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। उन्होंने 4 कमरे बना के एक में बेशवा बैठा दी, एक में गौ बांध दी, एक में शराब रख दी, एक में मीट रख दिया। बोला चारों में से जेड़ा कर्म तू कर लेगा मैं तेरे को बरी कर दूंगा। अब उसने सोचा भी कर्म तो 4 ही माड़े हैं, अब कौन सा करूं कौन सा छोड़ूं। आखिर कोई जिम्मेदार चला गया, वो बोला कोई पंडिता तू मरदा है, शराब की गुट पी ला तेरी जान छुट जूगी। अब शराब पी के उन्हें सारे कर्म कर ले जितने बाकी थे। तो ता संतों ने कहा भी ये नरकों की नानी है, ये खोटे कर्म ये कराती है। बेपरवाह कौन सी चीज़ें छड़ाते थे, दिया बच्चे बाल बच्चा उन्हें छड़ाते थे। वो कहते पुत्र अपने हक लाल का लुकमा खाओ, अपने हक की कमाई करके खाओ, किसी की तरफ ना देखो, किसी का दाना भी ना खाओ। और क्या करो कि 3 चीज़ों छड़ाते थे कि पुत्र शराब मीट पराई लड़की को धी बहन समझना, ये चीज़ें वो छड़ाते थे। और अंदर वाले राम की बात बताते हैं कि पुत्र तुम्हारे अंदर राम है, पर राम वो निकलता कैसे है। परम संतों के जिसको आप कहते हैं कि मैंने जी नाम ले लिया, नहीं, नाम तो बहुत बड़ी बात चीज़ है, लेकिन वो एक जामन है। जैसे हम दूध को खट्टा लगा देते हैं, तो अगर वो दूध हमारा गर्मी से फट जाएगा तो कभी उससे मक्खन नहीं निकलेगा, पनीर तो बन जाएगा। मगर जो हम जामन लगा के उसको बुलोएंगे तो जितनी उसकी पावर है उतना उसमें से मक्खन निकल आएगा। मक्खन तो समझते हो ना, टिंडा भी कह देते हैं अपने बोली में, तो वो उतना निकल आएगा। इसी तरह संतों का जो नाम है वो एक जामन है हमारी आत्मा को। हम उससे सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अपने हक लाल का लुकमा खाएंगे, तो वो हमारे अंदर से एक दिन हम बुलोएंगे। बुलोना क्या है, जो हम सिमरन करेंगे सेवा करेंगे वो बुलोना है। उसको करेंगे तो एक दिन हमारे अंदर से वो राम प्रकट हो जाएगा। तो जितने अब सोचते हैं कि भाई क्या करेंगे, कई तो सोचते हैं जी खाने पीने के दिन है। अरे भाई खाने पीने में तो तेनू मालिक ने बहुत कुछ दिया है, कितने तो मेवे दे दिए जिसका तुम नाम ही नहीं जानते, कितने फल फ्रूट दे दिए जिसको तुम जानते नहीं ये कौन सा फ्रूट है, और कितनी सब्जियां तेरे वास्ते बनाती, कैसा तेरे वास्ते अनाज बना दिया, कितने भांत का गिन लो, कितनी चीज कितने नाम का बना दिया, मोठ मूंगी बाजरा ग्वारा ज्वार गेहूँ वगैरह, जो भी चने वगैरह जौ वगैरह कितने हैं, और भी शायद होंगे। और तेरे को बड़े बड़े कीमती मैंने वस्त्र दे दिए कि मेरा बच्चा नाम जपे और पहने। फिर गांव में के खून से दूध बना के दे दिया कि मेरा बच्चा दूध पिए और नाम जपे। कितनी नेकी है कि हम उसके सुई मारेंगे तो खून निकलेगा, दुएंगे तो अमृत निकलेगा। इससे बड़ी और नेकी सतगुरु की क्या हो सकती है, बताओ, है कोई? हम कर सकते हैं? वो सतगुरु हमारे लिए करता है। फिर भी हम नाम नहीं जाते, उल्टी बातों पे जीव चलाते हैं, शराबों में कबाबों में पराई चीज़ां देखने में चलते हैं, तो मेरा ख्याल वो घाटा कभी पूरा हो ही नहीं सकता। अच्छे तेरे को बैठने के लिए मैं मकान दे दिए, चढ़ने के लिए तेरे को सवारी दे दी, अरे तू उस मालिक का शुक्रिया कर प्यारे कि आए मालिक मैं इस काबिल नहीं थी जो तू मेरे को बना दिया। मैं तो एक 5 चोरों को कैदी हूँ, वो चोर जो मेरे से कराते हैं वो मैं करता हूँ। अब कबीर साहब ने फरमाया कि भाई 4 18 9 पड़े खटपट खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना जो पंछी चंदूल। बोले रावण 4 वेद पढ़िया सी,
9 शास्त्र पढ़िया सी, 18 बिरकतियां पढ़िया सी, लेकिन फिर भी वो पराइया लड़कियां चुराता रहा, काल पावे नाल बन्निया सी। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, कितना भयानक निकला कि अपनी जिंदगी से भी गया। फिर आगे जाके कबीर साहब क्या कहते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दीवाना बाती। बोले 1 लड़का लड़का है और 1.25 लाख पोता है, फिर भी उसके घर आज दीवा नहीं है। हम छोटी सी बात पे कितने मगन हुए फिरते हैं, ख्याल ही नहीं करते कि प्यारे हम क्या चीज हैं, उसके मुकाबले में हम कुछ भी नहीं, एक जरा बोरा तिल जितने भी नहीं, फिर भी उसको मतलब बिना राम से वो बात से अधूरा रह गया, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचे। हाँ, रामचंद्र को एक मत दे गया वो जाता जाता। जब रामचंद्र ने लक्ष्मण को भेजा कि अपना पंडित है उससे कोई तू वचन लेके आ, क्या बोलता है। जब वो सिर की तरफ गया तो वो बोलिया नहीं। बोले भाई क्या बोले, बोले जी कुछ नहीं बोले। बोले खड़ा कहाँ था, बोले जी सिर की तरफ। बोले नहीं पाँव की तरफ जा। जब पाँव की तरफ गया तो रावण कहने लगा, बोला आज करना सो अब कर ले। बोले जो काम तू आज शाम तक करना है वो अभी कर ले, देर ना कर। कल करना सो आज कर ले। बोले मैं काल नू पावे नाल बन्या से कि आज मार दूं कल मार दूं, लेकिन काल नहीं मरा, मेरे को काल ने मार दिया। बोले आधार ना छोटो जी, हम सोचते हम तो जी बाद में नाम ले लेंगे। अरे भाई मौत कभी जवानी बड़पन देखती है, देखती है, वो जब चाहे सो आ सकती है। इसी तरह नाम लेने का या नाम जपने का कोई टाइम नहीं है, नुकरा नहीं रहना चाहिए। नारद नुकरा था, वो जब गुरु नानक साहब के पास जाता तो वो 3 फुट गहरी और 3 फुट चौड़ी ऐसे मिट्टी पटा के खोतों पे लदा के बाहर घेर देते। एक दिन खोतों वाले से नारद पूछने लगे, भाई तुम रोज माटी लाते हो, कहाँ से लाते हो। बोले जी एक नारद है और वो नुकरा है, और गुरु साहब उसकी जगह से माटी उठवा के दूर करवा देते हैं, भी कोई सत्संगी आके जहाँ नुकरा न बन जाए। उन्हें बोला ओहो नारद तो मैं ही हूं। फिर उसने जाके गुरु धार्या। तो कोई संत हमारा कुछ भी नहीं छड़ाते, वो कोई हमारे से दुनिया से जुदा नहीं करते, वो सौखा सा नाम देते हैं कि पुत्र तू अपने इस में रह के अपना काम देख। हमारा बच्चा BA MA हो गया, और वो BA MA होने के बाद फिर आजकल तो डिग्रियां भी बच्चे करते हैं, फिर भी उसको नौकरी ना मिले तो किससे नौकरी लेगा, वो नहीं ले सकता ना। जब गवर्नमेंट की मोहर लगेगी तो फिर वो नौकरी ले सकता है। इसी तरह हमारे पास सब कुछ दुनिया का इकट्ठा हो जाए, दौलत भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, जो हम चाहते हैं वो हो जाए, मगर जब तक किसी परम संत की मोहर नहीं लगती हम उससे खाली रह गए। वो नौकरी हमारे को नहीं मिलती, वो राम नाम की दौलत हमारे को नहीं मिलती, हम उससे खाली रह जाएंगे, जैसे आए जैसे ना आए। अब कबीर साहब एक बूढ़े को बोलते थे, बोले बाबा नाम जपया कर। बोले मेरे को फुर्सत नहीं, टाइम नहीं है। जब वो चोड़ा छूट गया तो लोग नारा लगाए कि राम नाम सत है, यही तेरी गत है। तो वो बोले अब इसको फुर्सत है। कबीर साहब भी चले गए अर्थी के साथ, बोले अब इसको फुर्सत है। बोले अब इसको टाइम मिल गया, देखो सारा टाइम ही टाइम है, कोई रोक टोक ही नहीं। तो ये अपना वक्त ऐसे गुजार जाता है, खाने में, पीने में, पहनने में, दुनिया की ख्वाहिशा में। वो बोलते हैं प्यारे तू थोड़ा जा होश कर, सियाना बन। किसी से दुनिया संसार से तू क्या लेना है, कोई जाए तो जाए, अच्छा कर्म करो, बुरे से पास में भी ना करो। महाराज जी ने फरमाया कि भाई कोई फकीर एक पठारे से जो पहले अपने दाने भूनते ना, चिने वगैरह भूनते शाम को, तो उससे चिने लेके खाते रोज। तो एक दिन वो शाम को चले गए तो वो चिने कसाई के घर से आए सी। अब उसने भून के दे दिए, फकीर ने कत्ल कर दिया। जब वो बादशाह के पास काजी लेके गए, बोले जी इसने कत्ल कर दिया, सहन करो, इसको फांसी देंगे। बोले भाई फकीर होके कत्ल करे जी बात जचती नहीं, पर उस फकीर से ये पूछो भी ये खाना कहाँ से करता है।
जब पूछा तो बोले भी मैं तो रोज पठियारे से चिने लेके खाता हूँ, इतने 8 पैर से, आज भी वही खाए हैं। तो बादशाह बोला वो पठारे से पूछ के आओ वो चिने कहाँ से आए हैं। जब उसके पास गए तो बोला वो कसाई के घर से आए थे। बोला छोड़ दो, इसका कसूर नहीं, दानों का कसूर है। तो जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा हमारा मन, जैसी हम खाएंगे सेवन करके, हमारी बहनें हैं, बेटी हैं, मावा हैं, अगर वो सेवन करके खाना बनाएंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध होएगी, सिमर से हमारा मन लगेगा। अगर वो लड़ाई झगड़े में रह के बनाएगी तो वैसे ही हमारा मन हो जाएगा। क्यों आजकल संसार में क्या है, हमारी बेटियां चलो गुस्सा तो करेंगी, मैं मानता हूँ, मगर लेकिन वो जो हमारे पहले वाली परम पिताश्री की जो हमारे कानून थे, जो हमारे गृहस्थ आश्रम में हम रहते थे, वो नहीं है। आज 4 आदमी की रोटी बनानी पड़ जाए तो लड़की को मुश्किल हो जाती है, घर का धंधा तो क्या करेगी, है ना। तो पहले हमारी लड़कियां कितना काम धंधा करती थी, खेत में भी कराती, घर में भी करती, डंगर पशु का भी करती। क्या है जी, हमारी हम जो है, हमारी जड़ी हवा चल रही है ना, ये गर्म इतनी चल रही है कि ये राम नाम से बिल्कुल दूर है। अब हमारे जितने भी ऊपर लोग बैठे हैं, हमारे मालिक बने बैठे हैं, MP है, मिनिस्टर है, और है, प्राइम मिनिस्टर है, अब वो ये नहीं सोचते कि हम दूसरों की रीस करके हमारे देश को बर्बाद क्यों करें। अब दूसरे देशों की रीस करके वो हमारे देश को बर्बाद करने लगे हुए हैं। आबाद करने तो लगे नहीं, बर्बाद करने लगे हैं, क्योंकि उल्टे उल्टे हमारे बच्चों को बाणे डुबाते हैं, उल्टी उल्टी बातें बताते हैं, उल्टे उल्टे कानून बनाते हैं। तो कैसे देश चलेगा। तो धर्म कर्म की तो कोई बात है नहीं, सारी बात उल्टी उल्टी बात आती है दिमाग में कि ये कर दो, वो कर दो, उसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो। तो कबीर साहब ने कहा कि भाई राजो तपो राज राजो नरक, पूरे गुरु की भक्ति बिना राजा गदा होए, माटी टोए कुमार की घस न डाले कोए। आप पहले अपने पंजाबा पाते ना, कच्चियां इट्टां ले जाता, पक्कियां ले आता, और जब 12 बजे तो पलाना ला दे, डंडा मार दे, जा वे रूड़ियां पे जा, चुकदा रहे टांडे। पहले तप करता है कि मेरे को राज मिले, राज मिले, फिर ये पाप करता है, पाप करता तो नरकों में जाता है। अब महमदपुर गांव में महमदपुर रोई, तो उस वहां डेरा बनाया, बेपरवाह ने डेरे का नाम रखा अमरपुरा। तो देवीलाल पहली बार गया तो बेपरवाह को कहने लगे जी मेरे को आशीर्वाद दो। तो शहनशाह ने फरमाया कि भाई तेरे कितने लड़के हैं। बोले जी 4। बोले क्या तू एक को जायदाद दे देगा। बोला जी नहीं। तो बोले इसी तरह सारे हमारे बराबर हैं, एक से हमारे लिए। फिर थोड़ी दूर गया तो बुला लिया, बोले आ जा भाई। बोले तेरी आएगी मजदूरी तो मिल जाएगी, मगर तेरा दिमाग कोट वर्गा रहेगा। आज उन्होंने अपनी बोली से राज खो दिया, बोली से राज खोया है। लोगों से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, बोली से राज चला। नहीं तो हरियाणे में देवीलाल दे परिवार का राज जाने का कोई मतलब ही नहीं सी। सिर्फ प्यार मिठत नाल लोगों से बर्ताव नहीं किया, रोब से जबरदस्ती से किया। वो बर्बाद हो गया सौदा सारा, खेड़ खिंड की। तो इसी तरह संत कहते हैं पुत्र ये तो सारी बाहर की चीजें जो है ना, ये तो नकल है, इसमें ना फंसो, असल में चलो। असल में कौन सा है? अपनी हक लाल का लुकमा अपनी कमाई करके खाओ, अपने प्रभु के गुण गाओ, किसी कामल मुर्शिद से नाम लेके। ये नहीं बेपरवाह बोलते पुत्र 52 लाख फकीर करते हैं, थोड़े नहीं 52 लाख। तू चेला में गुर 1.25 रुपये दे दे, अपना काम बन गया। नहीं, परखो। गुरु अर्जन साहब कहते हैं पुत्र कलर वाली जमीन में बीज ना डालो, अगर बीज डालोगे तो वो सड़ जाएगा, क्योंकि उसमें नमी है, वो है कलर है, उसमें गर्मी है, गर्मैश है। इसी तरह तुम कोई फकीर कामल ढूंढ के देखो, जैसे पूर्ण ताकत कोई आई,
शहनशाह आए, शामशाह दाता आए, बाबा जयमल सिंह आए, स्वामी जी आए, 10 पातशाही, ऐसे कोई ताकत ढूंढो जिससे तुम्हारी आना जाना मुक जाए, इस दुनिया में दोबारे आने जाने का चक्कर ना रहे। अब बच्चों से कबीर साहब एक बूढ़े को कहते हैं कि भाई बाबा नाम जपया कर। बोले जी मेरे बच्चे जवान हो लेने फिर जपूंगा। जब बच्चे जवान हो गए फिर कबीर साहब गए, बोले बाबा हूँ तो नाम जपो। बोले अभी ये शादियाँ हो लेने इनकी फिर नाम जपूंगा। जब शादियाँ हो गई बोले अब तो जप। बोले जी आप पोतों की मुराद देख लूँ, पोते देख लूँ फिर जपूंगा। जब पोते हो गए तो बोले अब तो जागू। बोले ये छोटे छोटे हैं सो जाते हैं, जिन्हें मैं ना जागूं तो रात को चोरी हो जाए। अब थोड़े दिन बाद वो अपना दुनिया से चले गए। जब चोला छोड़ गए कबीर साहब आए, पूछा, बोले जी वो तो गुजर गए। उन्होंने अंतर ध्यान होकर देखा कबीर साहब ने कि वो ये गायें भैंसा पालदा सी, इसकी गाय नाल मोहब्बत सी। तो वो चोला छोड़ के वहाँ आया, बैल बना, हल में जुता, फिर गाड़ी में, फिर कोल्लू दे, आखिर वो कसाई ले गए जिन्होंने मार के वो मांस बेच दिया। चमड़ा नगारे वाले ले गए, मंदिर में नगारा बनाते, शाम को वो खड़काते, भाई संध्या का टाइम हो गया। तो अंतर ध्यान होकर देखा, उन्होंने कहा बैल बना हल में जूता, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्लू रहा पुन घेरिक साही लीन, मासर कटार बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नगार, कुछ कर्म बाकी रहा तिस पर पड़ती मार। बोले थोड़ा सा कर्म बाकी रहे तिस पे डंडे पड़ते हैं। संतों की बात कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो क्या हमारे से अवगुण छटाते हैं और गुण देते हैं कि सतगुण लो और अपने सुख की जिंदगी गुजारो आराम से। सतगुण तुम्हारे को देगा, हर जीव को देता है। अब देता तो देखो शराबी कबाबियों को भी वही देता है, हम तो नहीं देते, वही मालिक देता है, सबको देता है। लेकिन वो कर्मों की सजा तो मिलेगी, जो करेगा वो तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कैसा भी है, कानून तो बराबर है। चाहे वो साधु है, अगर वो खाएगा तो गदराने बेपरवाह। एक सत्संगी के घर गए, बोले के गया, डेरा बने वहाँ ये कड़ाड़ी के पास में गांव में गदराना। तो उसके घर में भैंस थी, उसके सिर में कीड़े वो इतने निकाल देते, वो आराम से पड़ी रहती। जब वो गए तो वो बोली, तो शहनशाह ने फरमाया भाई ये पिछले जन्म में साधनी थी, इसने मंग मंग के खाया, हम इसको बोले अभी तू मंग के ना खाया कर। बोली जा बसाना, तेरे जैसे लाखों कीड़े देखे हैं। बोले अब जो जिन्होंने दान लिया वो कीड़े बन के से बदला ले रहे हैं। तो ये संतों की बात मान ले तो सोने पे सुहागा है। अब सोने पे जरा पलटन आ जाए सुनियार, उसको सुहागा लगा के चमका देता है, तो सोने पे सुहागा है, इसकी आत्मा परमात्मा से जा मिलेगी, सुहागन हो जाएगी। अब फर्ज को एक बार की बात है, हमारी लड़की है, अगर कोई लड़का उसकी उंगली करे तो हम उंगली कटने के लिए तैयार हैं, और वही लड़की हम उससे शादी कर देते हैं तो हम बोल नहीं सकते, हमारा हक टूट जाता है ना। तो इसी तरह हमारी आत्मा भी स्वागण नहीं होती जब तक इसको कोई कामल मुर्शिद नहीं मिलता। ये हमारी लड़की की तरह रहती है, मन जो हमारे ऊपर है ये उसको गुलाम करी बैठा है। ये बादशाह दी रानी बननी सी और भंगण बन गई, भंगी से शादी करा के, मन भंगी है उससे शादी करा के ये भंगण बन गई। बनना से इसने मारा नहीं, बनना से इसने आत्मा से परमात्मा मालिक से मिलना था, और मिल गई ये काम क्रोध मोल अहंकार से, 5 चोरों के कैदी हो गई। तो कैसे जाएगी बताओ। सतगुरु इस पे मेहर करता है, जितने हम सत्संगी हैं, नामधारी हैं, तो उनको हमारे को सिमरण और सेवा तन मन से करनी चाहिए और अपने सतगुरु का गुण गाना चाहिए। जितना गा ले उतना थोड़ा है। टुरदे फिरदे बहते उठते सौंदे जागते टटीदे बछावते भी जीबा हलाउंदे रहो, उसमें कोई बोझ नहीं लगता। हमारी बेटियां हैं घर में धंधा करती हैं तो जमान उनकी खाली है, वो सिमरन कर सकती हैं। जिमींदार हड़ बोंदा भी सिमरन कर सकता है,
एक कलर का जो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जुबान से काम लेना पड़ता है। ये टुरता फिरता सब कुछ कर सकता है। तब बुल्ले शाह ने क्या, भाई प्यारे, हाथ पांव से काम कर, चीत निरंजन नाल। बोले तू हाथ पांव से अपना धंधा कर और जीभा से तू अपना नाम जप। बोले तेरे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। बादशाह तेरा क्या मुकाबला करेगा? बादशाह तो नरका का भागी है, तू सचखंड का वासी है, तेरा उसका क्या मेल होगा? एक यहाँ हमारे सत्संगी था हिसार में, उसकी बस चलती थी सरसा हिसार प्राइवेट। बड़ी पुरानी बात है, ये सन 57 की बात है। तो वो एक चूनी लाल ड्राइवर था हरिजन बरादरी में। उसने धीरे धीरे उसको डेरे पे लगा दिया। वो बोला, भाई चूनी लाल, कोई सत्संगी आए तो उसको डेरे में छोड़ के आया कर। उस टाइम कच्चा रास्ता से, खड्डे वगैरह से। तो गंगुए बेपरवाह गए तो बोले, भाई मोहन सिंह को बुला के ले आओ। आया वो, आप बस लेके आया तो शहनशाह ने फरमाया, भाई तेरा ड्राइवर? बोले जी वो तो रात को घर चले जाते हैं। तो बोले अच्छा भाई संगत को ले चला, हम तेरे घर चलते हैं। मॉडल टाउन चौधरी कोठी से। जब बेपरवाह गए तो बोले, भाई तेरी माता कहाँ है? बोले जी तीसरे कमरे में। बोले तेरी बीबी को बुला ले, भी तेरे घराड़ी को बुला ले। बुला ली तो मेरे को शहनशाह बोले, भाई बरामदे में बैठ जा, कोई आदमी आके नहीं आना चाहिए। जाके शहनशाह ने फरमाया, भाई हम तेरे लिए आए हैं, तू नाम ले ले। बोले जी मैं तो जपजी साहब पढ़ दिया, ग्रंथ पढ़ दिया, नाम ही है। आखिर जो 1 घंटा वो बुढ़िया नहीं मानी। 1 घंटे बाद शहनशाह कहने लगे, भी माई तू अकेली रहना चाहती है कि बच्चों के साथ रहना चाहती है? बोले जी मैं तो बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। बोले बच्चे तो तेरे फिर सचखंड में जाएंगे और तू नरकों में जाएंगी, कैसे मिलेंगे? कि जी ताता फिर मैं ले लेनी है। बताओ, अब इतनी इतनी संत दया कर दे हमारे आके, और क्या करेंगे बताओ? भाई ये इसका लड़का सेवा करता है, ये नुगरी ना रहे। और वाकई वो सेवा करता था। फिर उसके बाद में उसने तो नाम शहनशाह से ले लिया। जितने बच्चे थे उसके छोटे उम्र में सी, उन्होंने सब ने फिर जंगमाला लिया के मेरे साहब से नाम ले लिया। आज भी वो परिवार जुड़ा हुआ है। तो तां ये है कि हमारा फर्ज है सुबह और शाम 3 बजे उठो, मालिक से बेनती करो कि सतगुरु तू मेरे को दया कर दे, मेहर कर दे, मैं गुनाही हूँ, तू बख्शना। एक हमारे ये सरसा के पास में गांव है खाजा खेड़ा, बिल्कुल थेड़ के साथ ही लगता है। वहाँ का लंबरदार था और वो नाम नहीं लिया सी, लेकिन वो दूध लेता। तो बेपरवाह उसको कुटा के कट देते हैं। कम से कम भी 15-20 दिन हो गए। तो वो कहने लगा मेरी बात करा दो बेपरवाह से, जो हुक्म देंगे मैं मानूंगा। अब असी गए तो मैं कह जी खाजे घड़ियाल नंबरदार आया। बोले मार लट पर क्या मतलब आने का? मैं थोड़ा रुक के होली कितने ने बोलिया, मैं कह जी वो एक अर्ज करनी चाहता है। क्या? मैं कह जी वो कहता मेरी बात करा दो, फिर मैं हुक्म मान लूँगा। बोले अच्छा ले आ। तो उसने अजय 2 पौंडे दूर सी उसने अपने जोड़ी पकड़ी, कमीज दी। बोले जी मैं गुनाही हूँ, मेरे को बख्श दो। शहनशाह ने फरमाया जा पुत्र तेरे को बख्शे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब वो गुनाही बनया तो ले गया ना। जी सोचता मैं लंबरदार हूँ, मेरी बेइज्जती होगी, फलाड़ी होगी तो बात बिगड़ गई सी ना। अब वो गुनाही बने तो ले गया। इसी तरह हम गुनाही बनेंगे तो सतगुरु से दात ले लेंगे। उसकी ताकत नहीं हमारे को ना देवे। अब फर्ज करो हमारी माता है, हम उसको 1000 गाल निकाल देते हैं और फिर उसके पांव पकड़ लेते हैं कि माँ मेरे से गलती होगी, मैनू माफ कर दे। और दोबारा वो माँ कभी पूछेगी नहीं तू मेरे को इतनी गाली काटी, ये पूछ जे तो मेरी बात है। वो माँ उसको बख्श देगी ना कि भी इसने बच्चे ने माफी मांग ली, गुस्सा नहीं करती। इसी तरह संत हम कितने भी पापों से घिरे हुए हैं, जब हम पापी बनेंगे तो वो हमारे पे दया दृष्टि कर देंगे, हमारे को माफ कर देंगे। इतनी बड़ी नेकी।
हम 40 साधु थे, सब घरों में क्या था, एक एक चादर ले गए, भेड़ा बकरियां चार सी। आज बाबे ने सबकी पूजा करा दी, क्या घाटा पड़ गया? घरे रहते तो वो ही सी। हम जब नाम लिया तो 20 दिन हो गए थे। मेरा बाप बोला खेत में जाना, पेड़ संभाल के आना, पेड़ा बकरी वाले उजाड़ा न करना। मैं गया तो छोटी छोटी बारिश पड़ने लगी। मैं सोचा यार तेरे बाप दाते मिट्टी पटते, तुम भी मिट्टी पटनी है ना, चल डेरे चलिए। अब अब्बे ने ड्यूटी लगा दी, सब्जी बेच के रोटी खान दी। अब घरद्या ने बड़ी नफरत करी, पर नहीं जोर चलिया। अखीर जाती बारी भी 16 तरीक ਨੂੰ 16 अप्रैल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਡੂ ਦਿੱਤੇ। मेरे देते हुए वापस ले ले, बोले दे मैनेजर 5 रुपये लेके, बोले भाई इसकी सब्जी लेके मुनाफा कट के वो रोटी खाना शहर से के न जाना। वो मेरे से आज हो ही नहीं और मेरे दाते ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन वो बात मेरे सिर पर पूरी है कि मैं उस चीज़ का गुनाही हूँ, मेरे से वो हो नहीं सके, सब्जी बेच के खा नहीं सके। अब मेरे को कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ मेरे को पराये खाने की और पराया कपड़ा लीड़ा पहनने की है। अब वो सब्जी वाली बात होती नहीं, क्यों? अब शरीर नहीं काम करता। अब किसी का कपड़ा भी लेना पड़ जाता है, किसी के घर खाना भी पड़ जाता है। रोहतक मेरे को डाबड़े वाला चौधरी ले गया, बलदेव सिंह, प्रताप सिंह कह रहे सलाहकार सी, वकील सी, बड़ा तगड़ा, 500 किला जमीन सी। तो मैं उन्हें बहुत हाथ जोड़े, भाई मेरे को ना लेके जा। बोले नहीं जी मेरा दिल नहीं लगता, चलो। बेपरवाह कहते जा भाई। 8 पैर से मैं 1 कप चाय पी, कुछ नहीं खाया उसके घर का, क्यों? मेरे अंदर गुस्सा सी। अब 8 पैर से तो बेपरवाह ने मेरे को सच्चे सौदे बुला लिया। तीसरे दिन मेरे को बुखार हो गया। बोले कैसे? मैं कहा जी बुखार हो गया। बोले हाँ, रोहतक का दाना पानी खाया, तो ही पड़ेगा। 20 दिन मलोट दे डॉक्टर ने ऐसे हाथ खड़े करते, बोले भाई हमारे बस की बात नहीं है, प्राइवेट न सरकारी। आखिर वो आप पे बुखार पीटा, एक चाय के कप के बदले वो इतनी सजा मिली। अब अंदाजा ला लो आप, सत्संगी हो, पराये खाने में इतना। मेरे सतगुरु जी मुझको बुला लो, द्वारे आने के काबिल नहीं हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, माफ कर दो, मुझे खाने के काबिल नहीं हूँ। शामस्ताना जी मुझको बुला लो, द्वारे आने के काबिल नहीं हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, माफ कर दो, मुझे खाने के काबिल नहीं। मुझको परवाह नहीं है जमाने की, रूठता है तो रूठे खुशी से। मुझको परवाह नहीं है जमाने की, रूठता है तो रूठे खुशी से। मेरे सतगुरु जी तुम न रूठ जाना, शामस्ताना जी तुम न रूठ जाना, मैं मनाने के काबिल नहीं हूँ। बलवचनदानी जी तुम न रूठ जाना, मैं मनाने के काबिल नहीं हूँ। नींद ने मारा और नींद ने सताया, नींद ने मुझको परेशान किया है। नींद ने मारा और नींद ने सताया, नींद ने मुझको परेशान किया है। इस नींद से मैं अब दब चुका हूँ, इस नींद से मैं अब दब चुका हूँ। नींद
उड़ाने के काबिल नहीं हूँ, नींद उड़ाने के काबिल नहीं। देखो असी शाम को खाना खाते हैं, एक तो खाने की रजाई होगी, एक लोगड़ वाली रजाई होगी रुई की, दो होगी ना, तो नींद कैसे छूटेगी। इसको तो मुकाबला करना पड़ेगा कि 8 पैर से पुत्र तू खाना खा और फिर तू रात को जाग, मालिक से फरियाद कर, फिर तेरा पैंडा छूट जाएगा। अब महाराज जी ने फरमाया कि कोई साधु को रात को नींद आ गई तो उसने मन को 1 साल गर्म पानी दिया और कुछ नहीं दिया, बोले तेरे को ये सजा है, तू मेरी रात ऐसे टपा दी। पर उस गुण का कब पता लगेगा, जब हम बैठ के मालिक के आगे फरियाद करेंगे, बेनती करेंगे, सिमन करेंगे, तो पता लगेगा। अब हमारे वकील साहब हैं, वो कराते हैं, क्या नाम, क्लास लगाते हैं, 4-4, 5-5 घंटे लगाते हैं, कई बार 12-12 घंटे भी लगाते हैं, लेकिन वो बाद में उनको सबको पैसे देते हैं। अब वो पैसे वाले से पूछे कि प्यारे तेरे पल्ले क्या पड़ा, तू जो थोड़ा बहुत अजर किया वो तो पैसे वाला ले जाएगा, तेरे को तो मिलेगा कुछ नहीं, तू तो खाली टाइम गुजार दिया अपना, वो तो जिसने सेवा करी है वो ले गया, पैसे आकर तो संगत में से आए ना, कोई ऊपर से मिशाइन तो लगी नहीं, तो वो जिसने करे उसके पास वो भक्ति जाएगी। बेपरवाह फैसला करके गए हैं। एक धूनीदास साधु से हमारे अच्छे कमाई वाला था, उसको निकाल दिया, वो मेले ग्राउंड जाके बैठ गए। तो उन्होंने अपने चेलों से लकड़ी बकवाई, सब्जी पकाई, 125 रुपया जोड़े 3 दिन में। रूपा बिश्नोई से अपने महमदपुर था, बोले रूपा ये बाबे को दिया, सबसे चोरी है, वो दे आया। सुबह जान लगे डेरे, तो बोले सुबह कहाँ जाते हैं, बोले महात्मा जी दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोले रे ये देख गुरु के प्यारे 3 दिन से भूखे पैसे बैठे। वो घर से एक टोकनी चाय की ले आया, पहले अपने पितर की टोकनी होती, पुराने बुजुर्गों को पता है, और एक पीपा बिस्कुटों का ले आया, उनको चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाए। तो बेपरवाह बाहर रोड पे आके तो बोले बुलाओ धूनीदास को, बुला लिया। बोले रे तेरा मथा किसने मुलाया, बोले जी सूबे ने। अब कौन समझे, गूंगे की रमज तो गूंगे की माँ बहन समझती है ना, तीसरा आदमी तो नहीं समझ सकता ना, तो वो तो अंदर वाली रमज सी, कोई ना समझा। तो शहनशाह ने फरमाया भाई जो इन्होंने 3 दिन सेवा करी सी, वो चाह पै के सारी सूबा ले गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो फैसला कर गया अकाल पुरख कि पुत्र जो तुम सिमरन करो निर्काम हो, कामना ना रखो। अगर लालच में बैठोगे कि हमारे को ये फकीर फलानी चीज देगा, हाँ खुशी से वो कुछ दे दे, वो परवान है। लेकिन जो हम इस ख्वाहिश में बैठेंगे कि हमारे को ये मिलेगा, बैठेंगे तो तुम्हारी भक्ति तो गई प्यारे, तुम्हारे पल्ले क्या रह गया। अब फर्ज करो राकेश है, राकेश मेरे को कोई सेवा कर देता है, मैं दूसरों को बांटूंगा तो वो भक्ति राकेश के पास जाएगी। इसी तरह फैसला करे अकाल पुरख ने। मैं आपको पहले बेनती करी है भी, इतना जो बाहर से हम बोलते हैं, तो शहनशाह मेरा एक बारी कमीज फट गया तो मेरे को कभी कपड़ा नहीं दिया था, कभी भी। सबको गर्म कपड़े देते, सर्दी में गर्मी में जैसा मौसम होता वैसे कपड़े देते, प्रसाद भी देते। तो एक बारी मेरा कमीज फट गया तो हमारे एक साधु था पुराना, हमारा सामने शादा चिताया, तो वो उसने बोला भाई तू बाबा से कपड़े मांग ले। मैं कहा महात्मा जी मेरे उल्ट जावेगी बात। तो बेपरवाह बोले क्या बात है। मैं कहा जी कोई बात नहीं। बोले आवाज आती है। वो नारायण सर आगे होकर कहने लगे जी गुरदाल का कमीज फट गया। शहनशाह बोले खड़ा हो। मैं खड़ा हो। बोले पिट कर हमारी तरफ। जब मैं पिट करी बोले ये ला के दे, हम पाएंगे तेरे को हम नया देंगे। मैं कहा मारे गए भी। मैं कहा जी नारायण सर ने किया, मैं तो क्या नहीं। शहनशाह ने फरमाया पुत्र घर से लाया कर, तेरी भक्ति खराब ना हो, उनके घर में बरकत जाए।
अब बेपरवाह के फैसले बड़े अटल है। वो कहते किसी के खेत से बूटा पट के भी ना खाओ, अपने हक लाल का लुकमा खाओ। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मैं थोड़ी सी जबान मेरी थुतलाने लग गई और मुंह भी थोड़ा सा मतलब है टेढ़ा होने लग गया खब्बे पासे। तो मैं किसी प्रेमी से फीम मंगा ली। मैं क्या, अभी इसकी दवाई फीम है और तो क्यों, इसकी दवाई और कोई नहीं, फीम ही है। तो भी डॉक्टर से भी फीम के टीके लगवाएंगे तो आप मंगा ही लेने हैं। 2000 रुपये से एक तोड़ा मंगा लिया। ये बाजरी के दाने जितनी असी खा ली, ज्वार के दाने जितनी भी सोखियाँ। जब मैं रात को ऐसे बैठूँ अखा बंद करके, बोले बल्ले बल्ले चल चलिए मैं ब्लैक करिए, बड़ा पैसा है ब्लैक से। सारी रात मेरी टप गई ऐसे, अखा बंद करूँ तो बोले बल्ले बल्ले बड़ा मुनाफा है, चल ब्लैक करिए। मारे गए भाई। अब इतना जहर है पराए खाने में, सज्जनों नाले पैसे ला के लई चीज मुफ्त को नहीं ली, इतना असर है पराई चीज में। तो भैया किसी कामल मुर्शिद से राह लेके नौगरे न रहो और अपनी आत्मा का कल्याण करो, अपनी आत्मा को मालिक से जोड़ो, फिर तो हमारा इस दुनिया में आने का लाभ है। नहीं तो जैसे आए जैसे ना आए। फिर तो डंगर पशु भी बेचारे खा के वक्त गुजार जाते हैं। फिर हम तो डंगर पशुओं की तरह खाया और पिया और अपना टाइम गुजार के चले गए। हमारे से डंगर कितने अच्छे हैं। हमारे जानवरों का गोबर भी काम आता है, चमड़ा भी काम आता है, हमारे पाँव में जुत्ती आती है, वो फिर हमारे को अमर देते हैं, दूध भी काम आता है। अरे आदमी किस काम आया, किसी का दिल दुखा। ईसा मसीह ने कहा टीसी है गिरजे दी गिणदी है तारे, कई कर बसाए ते कई कर उजाड़े, मंदरा च टली बजा ना बजा तू एक दिल बंदे दा ओ ना दिखा तू। कहता बंदा कौन? बंदगी करने वाला। आम बंदे नहीं, आम तो आदमी है। जो बंदगी करता है वो बंदा है। बोले उसका दिल दुखाएगा तो फिर कैसे होगा? बुरी हा गरीब की, मोई खा लोहार की, लोहा पसंद कर जा। जो पहले अपने गाड़ी मान आते ना ते ऐसे हवा भरते, लोहा गर्म कर दे। बोले ऐसे तेरे को जे किसी राम नाम के जपने वाले का दिल दुखाएगा तो ऐसे भस्म कर देगी, जैसे वो मोई खाल फूका मार मार के लोहे का पानी बना देती है। उसका नाम है बंदा। नहीं तो हम सब आदमी हैं, आए और गए, आए और गए। रे भैया ये जन्म बड़ा कीमती है, इसका कोई मोल ही नहीं, अरबा ना खरबा। ये बड़ा कीमती जन्म है, इसको ऐसे ना खो, माटी की तरह वक्त में ना गुजारो ना। बैठो कहीं बैठ जाओ, आपको मालिक देगा, जरूर देगा। 10 दिन ना देगा, 5 दिन ना देगा, कभी तो देगा। मगर विश्वास कर उस पर। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। पहले चाहे तू गोद में बैठा रहे। बेपरवाह शहनशाह के पास ब्यास में नचते तो ब्यास वाले जितने सेक्रेटरी वगैरह थे वो नफरत करते कि क्या नचने कूदने में क्या है। अब शहनशाही ने तो बागड़ तार के दिखा दी। बागड़ के लोग पढ़ाने औखे सी, डंगर पढ़ाना सौखा सी, मगर बागड़ तार थी। बेपरवाह शामण शाह दाता ने फरमाया मस्ताना 1 रुपया तेरी कमाई और 25 पैसे मैं अपनी जेब से देता हूं, तेरे को 1.25 रुपया दिया, जा बागड़ का बादशाह बन, बागड़ को तार जा, तेरे को जिंदा राम दिया। वो तार दी। वो सेक्रेटरी वहीं के वहीं रह गए हकार में। मैं सेक्रेटरी हूं, मैं फलाना हूं, मैं कमेटी का प्रधान हूं, मैं ये हूं वो। अरे प्यारे तू इत्थे दीनता कर, निमरता नाला साध संगत की सेवा कर। गुरु अर्जन साहब कहते हैं भाई पानी ढोऊं, पखा फेरूं, पीसन पीस कमाऊं, केसा का करूं चवर। बोले केसा का मैं झाड़ू बना के तेरी संग तक के फेरा और वो मट्टी मेरे मत्थे में लगे तो शायद मैं बख्शा जाऊं, तू मेरे पे मेहर कर दे। इतने लालपुरा गांव के करानी के साथ में ही है। तो धनाराम गुदारा सी, वो उसके पास एक ही कमरा था कच्चा। जमीन तो सी 300 बीघा, पर दाने को फसल होती नहीं सी, तो बेचारे कहाँ से खाएंगे। तो पानी को ताला लगा रखा है। वो ऐसे कुंडा आपने देखे होंगे राजस्थान में बने होते ना ऐसे,
वो पानी लड़के बारिश का नीचे चला जाता है। मैं बोला धन्ना, अरे भाई इधर तेरा क्या रखा है? बोले जी इधर तो पानी ही है। अरे भैया पानी को ताड़ा? बोले हाँ जी। अब पता लगा भी वाकई सस्सी बेचारे ने पानी नहीं मिलता सी। तो बेपरवाह ने ऐसी कृपा करी, 12 साल खूब बारिश हुई होती। धन्ना फिर चक्की ते आटा पी के संगत को खवाया करे, अपनी दाढ़ी नाल झाड़ू बन के फेरा संगत दे के, और खूब संगत की सेवा करी। मालो माल करते आज जो कोठियां बंगले की ओढ़ की कोई। ये साध संगत की सेवा करेगा तो कुछ मिलेगा, मान बढ़ाई में इसको क्या मिलेगा? अब सारे हमारे मान बढ़ाई में रह गए, चौधर में मैं फलाना हूं, मैं ये हूं। अरे भैया तू राम जपना है कि चौधर खरीदना? चौधर तो बाहर पड़ी है, बात जितनी मर्जी ले ला। भजन की ना बिचारी रे मन मूरख, ना बिचारी रे तेरी मेरी करता उमरिया खोज तारी रे। भजन की ना बिचारी रे मन मूरख, ना बिचारी रे तेरी मेरी। धर जोधन दा भाई दे 12 जोजन छत्र जुलदा सी। 12 जोजन यानी एक जोजन दी 4 मील होंदी है। अब 12 जोजन लगा लो कितनी बढ़ गई। उसके ऊपर छतरी जुमती सी ऐसे। फिर भी क्या हुआ, 12 जोजन छत्र जुले था, देही गिरज ना खाई। बोले उसने देही गिरजा ने भी नहीं खाती। 12 जोजन जी दे उत्ते छत्र झुलदा सी। एक जोजन 4 किलोमीटर का होता है। तो ये मेरी में वक्त गुजार गया। इसने ये सोचा ही नहीं कि प्यारे तू मालिक के घर भी एक दिन जाना है, वहां से तू आया है तो कुछ नेकी करके जा, कुछ मालिक से फरियाद कोई अपना जन्म सुधार के जा। जे तो फिर डंगर पशु भी खा के चले गए, तू भी चले गए, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं। एक प्रेमी डबड़ी से है, उसने हमारी लाखों रुपया की सेवा करी है और उसके घर से चूरमा आ गया। एक डेरे में कुत्ता रहता सी, वो मंग के तो रोटी खाता और मंग के दूध पीता। हम गऊ बेच दी तो वो दूध लेने नहीं आया रसोई के पास में। जब गऊ दोबारा ले आए तो फिर वो दूध लेने आया। तो मैं कांता को बोला भाई किसी बात में ना दे और ये कुत्ते पा दी। बोले ठीक है जी। उसने टिप्पण से निकाल के और ये लिफाफा नहीं होता अपना इस प्लास्टिक वाला, इसमें डाल के और उसके मुंह में पकड़ा दी। उसने बाहर जाके जी दाना दाना खंडा दिया उस चूरमे का, लेकिन उस कुत्ते ने मुंह नहीं लाया। तो हमारे से तो ताई बुले शाह ने क्या है कि बुले लड़ो ठेकर चगेरा जिसते पानी पीवण कुत्ते, सारी राती पहरा दिंदे जा रौड़ा ते सुते, साईं दा दर मूल न छड़ते पवे 100 मारन जुते, उठो बुलिया पीर मनाला ने ते बाजी लै के कुत्ते तै नाल होते। कहता तेरे नाल ठीकर चंगा जिहदे विच कुत्ता पानी पींदा है, तू तो उन्ने मुल दा भी कोनी प्यारे, किस ते मुछा मनाई फिरदा तू, तेरा तो उन्ना मुल भी कोनी। फिर भी चंगे नो हो जाके रात को आप कुत्ता कुटो मारो, थोड़ा डर नहीं छड़ेगा। फिर भी वो मालिक के दरवाजे ते बैठा रहे। अब भी अपने डेरे में कुत्ता है, वो कितने रुलता फिरता बच्चा आ गया, पड़ गया, पाले नहीं से आपे आ गया बेचारा। तो एक दिन वो मेरे बूढ़े पे बैठ गया, तो कांता ने उसके 3 छितर मारे। बूढ़े पे बैठे थे, आज तक मुड़ के वो बूढ़े पे नहीं बैठा। अब आदमी जमे नहीं सोचता यार शराबा को अपा जी वक्त गुजार जाता है, मेरी तेरी जी वक्त गुजार जाता है। देख तू है तो जानवर, वो दोबारे भी बैठ सकता सी, लेकिन ना दोबारे बूढ़े पे नहीं बैठा। वो ये जमे नहीं सोचता कि प्यारे तू इस दुनिया में आया है, कुछ लेके जा, ऐसे ना जा। जे ऐसे गया तो क्या मिला, लप मिट्टी बुकछाई।
आ तेरी लप मिट्टी है, बुक तेरी शाही बन जूगी, राखी बन जूगी, चल झगड़ा मुक गया। अब देख, जिस माँ के पेट से हमने जन्म लिया, 9 महीने हमारे पेट में रखा, हमारे को कितनी तकलीफ हुई होगी माँ से पूछो। फिर हमारा टट्टी पेशाब उठाया, आप गिल्ले में सोई, हमारे को सुक्के में सलाया, पाले पड़ोसे ब्याहे लिखाए। जब ब्याहे गए तो अगे माँ तेरे को तो समझी को नहीं, तू तेरे को तो कोई बात की समझी नहीं आती, तो हम तो तेरे से न्यारे होंगे। अरे तू माँ से न्यारा होगा तो तेरे वाला भी माँ से न्यारा होगा, फिर तेरे जूत पड़ेंगे, तू कुछ तो सोच। अरे माँ का मूल तो तू एक रात का नहीं दे सकता प्यारे, तू सारी उम्र ही छोड़ती मानो। फिर चोला छोड़ गई है कि भाई भूत ना बन जाए, जल्दी करो, निकालो निकालो, जल्दी करो, लेके चलो शमशान में। अरे फिर वो भूत बन गई, देख कमाल की बात है। ये हमारे पे उल्टी बात चिचा दी लोगों ने। अब आप सोच लो, जब माँ से उत्तर कोई हमारी सेवा करता है तो बता दो। माँ से, माँ और गुरु दो ही चीजें इसकी है। माँ हमारे जन्म की दाता है और गुरु हमारे मुक्ति का दाता है। गुरु से बगैर हमारी मुक्ति नहीं होती, माँ बगैर हमारी सेवा नहीं होती। 9-10 मास थाने राख्यो गर्भ में माता थारी रे, 9-10 मास थाने राख्यो गर्भ में माता थारी रे, भरी जवानी में सोचण लाग्या लागी माया प्यारी रे, भजन की नाम बिचारी रे, मन मूर्ख नाम बिचारी रे, तेरी मेरी करता उमरिया खोदी तारी रे। 9-10 मास थाने राखे गर्भ में माता थारी रे, बारे काटो नाथ भक्ति करो तुम्हारी रे, भजन की। जदों हम माँ के पेट में होते हैं, सबको पता है कि हम उल्टे लटकते हैं। फिर हमारे को सारी बात का पता होता है कि हमने क्या कर्म किया है, क्या धर्म किया है। अंदर बैठा ये पुकार करता है कि ऐ मालिक, मैनू इस अग्नि से तू बाहर निकाल दे, मैं बाहर जाके तेरी भक्ति करूँगा। ये पैदा करके आता है माँ के गर्भ पेट में। फिर जब इसके माँ के शरीर से इतना हिस्सा इसका बाहर आ जाता है तो इसको कलयुग की हवा लग जाती है। ये सारे कोल करार भूल जाता है, कोई इसके याद नहीं रहता भी मैं क्या फरियाद करके आया हूँ, क्या मालिक से वादा किया है, कहाँ मेरे को जाना है, सब बातें भूल जाता है। इतनी हवा ये भयानक है इस संसार की, मालिक से हमारे को बेमुख कर देती है। लाड लडायो तने गोद खिलायो, भूल्यो सारी रे, भरी जवानी में सोचण लाग्या लागी माया प्यारी रे, भजन की नाम बिचारी रे, मन मूर्ख नाम बिचारी रे, तेरी मेरी करता उमरिया खोदी सारी रे। कोटि कोटि माया जोड़ी बण्यो हजारी रे, कोटि कोटि तन माया जोड़ी बण्यो हजारी रे,
था, वो मन को बोला भाई तू कभी अपनी कोई मेरे को जलवा तो दिखा दे, क्या करता था। वो बोला जी अभी लो। तो वो कोई मटकी में शहद बेच रहा सी, उसने मटकी से उंगल बढ़ के और दीवार से ऐसे लगा दी। अब शहद लगने की देर से मक्खी आ गई, भाई मेरा खाइया है। अब मक्खी के आने की देर सी तो सिपकड़ी आ गई, सिपकड़ी ने सोचा मेरा खाइया आ गया। अब सिपकड़ी के आने की देर सी तो बिल्ली आ गई, बिल्ली ने सिपकड़ी को पकड़ लिया। उधर गाहक का कुत्ता खड़ा सी, उसने जबाट मारी और बिल्ली को मार दी। अब वो गाहक और दुकानदार दोनों डंड मंडे हो गए, लड़ पड़े। अब गाहक के नाल तो बाजार के लोग लग गए और दुकानदार नाल उहदे नौकर लग गए, खूब लड़ाई हुई। तो वो मन बोला मेरे आ काम है, मैं ऐसे करता हूँ। हाँ फिर बोली ये ले ली राडधारी ने, ये बोला ऐसे काम करता हूँ मैं। एक शहद की उंगली से कितना बड़ा पवाड़ा कर दिया, बोलो। ये ऐसा शरारती है। कोटि कोटि माया जोड़ी बण्यो हजारी रे, एक दमड़ी के कारण लीनी करार उधारी रे। भजन की नाम विचारी रे, मन मूरख नाम विचारी रे। तेरी मेरी करता उमरिया खोटी सारी रे। रुक गयो कंठ कतू दरवाजा, रुक गयो कंठ कतू दरवाजा, मच गई कारी रे। रुक गयो कंठ कतू दरवाजा, मुक गई कारी रे। कैद कबीर तुणु गई था दो अब करनी थारी रे। भजन की नाम विचारी रे, मन मूरख नाम विचारी रे। आदमी की रूह शरीर से बख उठती है, मतलब हम जहाँ से दुनिया से चले जाते हैं, कितना दर्द होता है। गीता भागवत में लिखा है कि जितना 100,000 बिच्छू इकट्ठा टांग मारे इतना दर्द होता है मौत के टाइम। कुरान शरीफ में लिखा है कि भाई जितनी कंडिया वाली झाड़ी पे रेशम का कपड़ा पा के खींचा जावे उसकी तार तार हो जाती है, बोले इतना दर्द होता है मौत के टाइम। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि भाई जिंद नमाणी कढ़िए हड्डी को खड़काए। इसलिए रूह चाहे आप इतने बैठे हैं सिमरन में, हम यहाँ आएंगे तो भी हमारी रूह गूठे से चलेगी, चलती 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 मंजिला दर मंजिला, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऐसे आती आती फिर हमारे यहाँ आएंगी। मौत के टाइम भी जहाँ से हमारी रूह चलेगी। जो अच्छे जीव है भक्ति करने वाले हैं उनकी जो मौत आती है तो रूह निकलती है दो जगह से, आँख और मुँह से। जो दूसरे जीव है उनकी रूह निकलती है गुदा से। कई बार कई आदमियों का पखाना भी निकल जाता है तो दर्द बहुत होता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि इसका बयान नहीं किया जाता, इतना दर्द होता है कि जैसे चींटी से भी बारीक रास्ता है, जहाँ से ये रूह कट कट के नरकों में गिर गिर पड़ती है, यानी कीड़ी से भी बारीक रास्ता है। इतने बारीक रास्ते में इतना बड़ा शरीर जाना तो आप सोचो कि कितनी तकलीफ होती होगी। तो फकीर कहते हैं प्यारे तू डर, मालिक से डर के रह, मालिक का शुक्राना कर। तू इस जवान से मालिक सिमरेगा, सब कुछ करेगा तो तेरी मदद करेगा, वो हर जगह तो करेगा, तो करता रह। पर जे इतना दुनिया का असर जहर इतना फैल गया इसके ऊपर कि इतना जहर फैल गया इसको मालिक की होश ही नहीं कि आए मालूम मैं इस दुनिया से जाना है। अरे भाई जब हम किसी के साथ जाते हैं, आरती के साथ जाते हैं तो हमारा और ख्याल होता है, जब वापस लौट के आते हैं तो और ख्याल होता है। वो ये नहीं सोचता कि प्यारे तेरे माँ बाप चले गए,
तेरे दादे परदादे चले गए, तू भी इस दुनिया से जाना है, तो कोई जुक्ति कर इसके रास्ता बदलने की, कोई तेरी आत्मा से परमात्मा से जुड़ हो जाए, तू मालिक के घर चला जाए। मगर नहीं, ये सोचता मैंने तो जाना ही नहीं, मैं तो जहीं बैठा रहूंगा। हाँ, क्या भरोसा है सदा पे। की भरोसा इस दम दा करे दम, आवे आवे ना आवे। की भरोसा बंदिया तू इस दम दा करे दम, आवे आवे ना आवे। की भरोसा क्यों मेरी मेरी करता है कानों पापां दी बेड़ी चढ़ता है। क्यों मेरी मेरी करता है कानों पापां दी बेड़ी चढ़ता है। तिन गाजो कफन दा टुकड़ा तेरा, तिन गाजो कफन दा टुकड़ा तेरा, हाथ आवे आवे ना आवे। की भरोसा बंदिया तू इस। परम संतां दे सतसंग किसनों कहते हैं? सत नाल मिलिया होवे, ਉਹਦਾ नाम है सतसंग। आप वैसे तो आप कोई देवी का जागरा करता उन्होंने भी कह दें, कोई भजन बोलता उन्होंने भी कह दें, कोई कीर्तन करता उन्होंने भी कह दें, पर सतसंग ਉਹਦਾ नाम है जो सत नाल मिलिया फकीर है, आत्मा ते परमात्मा। आ बुधरा वाली बेपरवाह का सत्संग सी, गंगानगर तो मेरे ख्याल 20 किलोमीटर पैंदी है। तो वहाँ एक माड़ूराम हरिजन बरादरी जो सी, उसका लड़का चोला छट गया, एक ही लड़का था। अब घर से संदेशा आया 11 बजे कि भी तेरा लड़का गुजर गया। तो ने सोचा कि भी लड़का तो एक ही था, वो चला गया, तो अब सुबह जाएगा फिर भी वही बात है, अब चला जाएगा वही बात है, क्यों ना तू सत्संग का फल ले ले। अब जो बैठा रहा, घर वाले अपन पता है भी बरादरी इकट्ठी हो गई, जो मर्जी है बोल दे, इसको ऐसा है वैसा है बोलते रहे। 4 बजे सत्संग समाप्त हुआ। तो वहाँ बेपरवाह के टाइम पे क्या था कि कोई टाइम मकर नहीं सीगा। तो जैसे आप एक कपड़े में बैठे हो, ऐसे ही बहुत ही सर्दी, आज से तो दुगनी सर्दी पड़ती, आज तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले। कोई सायामान नहीं होती थी, कोई कपड़ा नीचे नहीं होता था। आपके पास कपड़ा तो बिछा लो, नहीं तो बैठ जाओ। लेकिन जितना चिर सत्संग चलता, कोई बाथरूम करने के लिए नहीं जाता था, और कभी किसी को जुकाम नहीं लगा। बड़ी बातों की है। शहंशाह ने फरमाया भी हम 8 दिन पहले शामल शाह दाता से मंजूरी लेते हैं कि सच्चे पातशाह तेरी संगत को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 2 दिन बाद में आज सच्चे सौदा बने नू सन 48 बने, ला लो कितने 70-72 साल हो गए मेरा ख्याल। हाँ जी। किसी दे सच्चे सौदे च मक्खी नहीं लड़ी, बाहर च कुछ भी होंदा रहे। ये जो कुछ होया है बाहर होया है, सीता मंगू कार तो बाहर होया, कार दे अंदर नहीं होया। मगर सच्चे सौदे च किसी दे मक्खी भी नहीं आज तक लड़ी मैं ख्याल दी, और तो बड़ी बात की है। पर वो सच्चा सौदा है किदे वास्ते? जेड़ा बंदगी करता है। बेपरवाह ने फरमाया पुत्र सच्चा सौदा कोई बीतों का नाम नहीं है, सच्चा सौदा तुम्हारी आंखों के ऊपर है। सच्चा सौदा बेगू और सरसे के बीच में उसका नाम नहीं है, सच्चा सौदा तुम्हारी आंखों के ऊपर है। सच्चा सौदा जहां तुम जाओगे तुम्हारे साथ है।
जो मकानों में होता फिर मकानों में पूजा होगी नहीं। वो कहते तुम्हारे अंदर जो सच का सौदा है वो तुम्हारे अंदर है, कभी बाहर तुम्हारे से हो नहीं सकता। मकान तो एक रहन बसेरा है, या एक स्कूल कॉलेज मान लो, और कोई लेना देना नहीं। तो बेपरवाह ताकत ने अंदर वाले राम की बात, दूसरी बात उन्होंने जब वो माड़ू राम सुबह 4 बजे सत्संग समाप्त होया तो घर गया, तो घर वाले उसके गल पड़ गए। वो बोला भाई रौला न करो, आप भी मेरे पास आके गया हो, जिंदा आप लड़का भी है। तो बोले चाय बना लो। बोले भाई इसका दिमाग खराब हो गया। उसने लड़के के मुंह से कपड़ा उतार के बोले बाबा सवेरे मैंने दुनिया ताना मारेगी कि तू सत्संग पे गया, तेरा लड़का गुजर गया। लड़के ने अखा खोलियां, डेरे ले आए। शहनशाह ने फरमाया पुत्र हमने जिंदा नहीं किया, माड़ू राम तेरे प्रेम से जिंदा हुआ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सोच लो कि 5 घंटे अपने कंडा लग जाए बर्दाश्त नहीं करते, तो उसने सत्संग का फल लिया, वो फल मिला। आज वो लड़का भी कायम है और बाप भी कायम है। वो फल है संतां दे सत्संग का, जिन्हों आप सत्संग कहते हैं। तेरा जंगल डेरा लामण के उते तेरे फिराना पावण के, तेरी प्राणी नू हथ ना लावण के, तेरी अर्थी नू हथ ना लावण के, हथ लाया लाया ना लाया की बरुता बंदिया तू इत दम दा करे दम आवे आवे ना आवे की बरुता। भजन विच कहता है तैनू बलोचन तानी जी, कहता है बंदे क्यों नहीं भजन विच कहता है। तेरा जन्म अमोलक जावे मूर्खा, तेरा एक एक स्वाथ जावे मूर्खा, हाथ आवे आवे ना आवे की भरोसा बंदिया तू इत दम दा करे दम आवे आवे ना आवे की भरोसा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दो वचन वाले बाबे लगा रहे किधर गया नरेश? हाँ हाँ कोई नहीं, हाँ बोल। जिसको पूरा सतगुर मिल जाता है बन जाती है उसकी बात। राकेश कुमार जी दे घर सादे वाले गांव च सतसंग लग्या ते तारीख है आज 7। लगा रहे गुरु चरना दे नाल मन मेरा लगा रहे गुरु चरना दे नाल दिल साडा लगा रहे। इस बगीचे दा तू माली,
इस बगीचे दा तू माली, सब संगतां दा बाबा तू रखवाली। तुसी हो दीन दयाल मन साडा लगा रहे, बाबा तुसी हो दीन दयाल मन साडा लगा रहे, लगा रहे। शाम ताना जी दे नाल दिल साडा लगा रहे। सोने साइया सोने सजना, तेरे बिना साडा दिल नहीं लगना। सोने साइया सोने सजना, तेरे बिना साडा दिल नहीं लगना। तुसी हो पालन हार मन साडा लगा रहे, बाबा तुसी हो दीन दयाल मन साडा लगा रहे, लगा रहे। गुरु चरना दे नाल दिल साडा लगा रहे। संगता दर्शन सच्चे सौदे एक मेला ग्राउंड से होता है, इन्होंने गवर्नमेंट मकान कुन बनाते। तो मेले ग्राउंड च एक भट्ठा सी, इको सारे शहर च। तो खुशी राम इट्टा लैन गया तो भट्ठे वाला कहने लगा भी मैं सच्चे सौदे वाले नूं इट्टा नहीं दिंदा, ये तो रोज़ बना लेंदा ढा लेंदा है और असीं इहनूं पूरे आ सकते हैं, मैं होर शहर नूं भी इट्टां देणियां ने। खुशी राम आके कहता जी सेठ मुकर गया, बोले भी हम डेरे में भट्ठा लगाते हैं, 100 फुट लम्बा पड़ता सी, गराता इट्टां दी कुटी ला दी, अज इत्थे कल उत्थे 8 दिन बदलाउंदे रहे। 8वें दिन बोले भाई सेठ को बुलाओ, सेठ आ गया, बोले भाई सच्चे सौदे में भट्ठा लग गया, जितनी तेरे को ईंटा चाहिए ले जा ठाके। सेठ पाँव पड़ गया, बोले जी मेरे से गलती होगी, ऐसी ताकत दुनिया चाहिए ना आनी। खुशी राम ले आया 50 गट्टे सीमेंट दे, 5 गट्टे मिलते सी, एसडीएम दिंदा सी। पीछे से उनकारी आ गई, खुशी राम बोला जी उनकारी आ गई, मैं 50 गट्टे सीमेंट लाया। बोले कोई फिक्र ना कर, हमारा श्रावण शाह दाता तकड़ा है। वो परखी मार तो रेता निकले बरेती, वापस चले गए। फिर खुशी राम बोलिया जी जी सड़क हैगी ये सिकंदर कंगणपुर तो बेगू नूं निकल गई, चोपड़े जाती है। शहनशाह बोले भी कौन मंजूर करता है? बोले जी चीफ करता है। बोले पुत्र फिक्र ना कर, हाँ अपने चीफ से बात करेंगे। सुबह वही चीफ आके बोले नहीं भाई इधर से कैंसिल कर दो, सच्चे सौदे दे कौन सड़क कटो। तो बेपरवाही ताकत ने अपने अंदर वाले राम से कम लिया, संसार से कम नहीं लिया, अंदर वाले राम से कम लिया, लोगों ने करके दिखाता। सच्चा सौदा जो डेरा बनाया सन 48 तो ब्यास वाले कहने लगे या तो साड़ी बात मानो तो या साड़ी बिल्डिंग छड़ दो। शहनशाह ने फरमाया भी हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते, बिल्डिंग छोड़ देंगे। जाके गैरवाद जमीन से बैठ गए, छोटे छोटे दीमक ने मिट्टी दियाँ ढेरियाँ बनाइया, ऊपर कैर उगे सी। तो सप और ठूए निकलिया कर, ठूए ऐसे काले। बेपरवाह बोले भी इसको मारना नहीं और इसके गल में ताका बन के मटके में लटका देंगे। सुबह एक मटका भर जाता और थेड़ पे छोड़ आते, मारने देंगे सी। तो आज तक वो दरबार में कोई किसी जीव को कोई तकलीफ नहीं आई। अब हमारे भी दुनिया कई सोचते हैं यार ये तो सच्चे सौदे वाले हैं। भाई हाँ तो हम सच्चे सौदे वाले, पर हम वो सौदे वाले नहीं कि जो हमारे मुर्शिद की बदनामी हो। हाँ वो सच्चे सौदे वाले हैं जो हमारे मुर्शिद का नाम ऊंचा हो, हम उसमें दाखिल नहीं है। वो क्यों नहीं होया कि हम अपने मुर्शिद की जगह छोड़ बैठे, अपने मुर्शिद से अलग करके अपने आप को बना बैठे, तो इसलिए हमारे को घाटा पड़ गया। अगर याद करते कि शाह बस्ताना बलोचिस्तानी खुदा है तो वो किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। आज भी वो ताकत ऐसी है, पर वो को याद करे फिर ही पैदा करेगी।
अब बच्चा कितना भी नलायक है, कभी बाप चाहे वो नलायक भी है लेकिन जायदाद फिर भी उसको बराबर देगा, चाहे दुकान है, चाहे मकान है, चाहे जमीन है। हालांकि वो नलायक होता है, कोई शराबी कबाबी भी निकल जाते हैं, कोई जुएबाज भी निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जायदाद उसको देता है। इसी तरह हम सतगुरु के बच्चे हैं, वो हमारी पापियों को भी रक्षा करता है, हमारे को गले से लगाता है कि पुत्र ये भूले भटके हुए आए, भूला भटका हुआ मुसाफिर लौट कर तेरी मंजिल पे आया, डाल दे हो रब जी अपनी रहमत की छाया। तो ये भूले भटके हुए मेरे दरबार पे आए हैं, तो इन पे दया दृष्टि कर दो। वो सबको बराबर मानते हैं। पुण्य पापी तो वहां परखे जाते हैं जहां हम उस गुरु से जुदा हो गए, गुरु से बेमुख हो गए, बेमुख हो राम से व्यापन सब बेर हो। जब गुरु से बेमुख नहीं होंगे तो हमारे से कोई बात, ठीक है तकलीफ आती है, मैं मानता हूँ, किसको आती है, भक्ति वाले को आती है। अब शराबी कबाबी है, उनको पैसा भी मिलता है, उनको सब कुछ मिलता है, दुनिया भी उनकी इज्जत करती है, लेकिन जो भक्ति करता है कहते हैं क्या है इसके पास, ये तो पागल है, पागल ही बताते हैं उसको, क्योंकि वो राम नाम जपता है। अब कोई लगा लो हमारी दादी है, माँ है, वो किसी को अड़ोसी पड़ोसी को लड़ाई कराती है तो बोले हाँ वो फलानी माता जो बड़ी अच्छी है उससे बात करो, और एक बंदगी करते हैं बोले इसको तो समझी को नहीं, सूझबूझी को नहीं, है ना। हाँ तारे पैरों पे मारी काटी तू जाने तारो काम जाने बाबा, तारे पैरों पे मारी काटी तू जाने तारो काम जाने, तू जाने तारो काम जाने, तू जाने तारो काम जाने बाबा, तारे पैरों पे मारी काटी तू जाने तारो काम जाने। जब से तुम्हारी शरण में आया, शरण में आया बाबा शरण में आया, जब से तुम्हारी शरण में आया, शरण में आया बाबा शरण में आया, चिंता मिट गई तारी तू जाने तारो काम जाने, मारी चिंता मिट गई तारी तू जाने तारो काम जाने, तारे पैरों पे मारी गाड़ी तू जाने थारो काम जाने। हमको छोड़ के दूर न जाना, हमको छोड़ के दूर न जाना, दूर न जाना बाबा दूर न जाना, हम है तेरे गुनाही तू जाने तारो काम जाने बाबा, हम है तेरे गुनाही तू जाने तारो काम जाने, तारे पैरों पे मारी काटी तू जाने तारो काम जाने। तुमको छोड़ के किस दर जाऊं, तुमको छोड़ मैं किस दर जाऊं, किस दर जाऊं बाबा किस दर जाऊं, तुमको छोड़ के किस दर जाऊं, तू मिलता सत्संग के बहाने, तू मिलता सत्संग के बहाने, तू जाने थारो काम जाने बाबा, थारे पैरों पे मारी काटी तू जाने थारो काम जाने। तैनू वेख के
तैनू वेख के बाबा जी मेरा बोल पिया लू तू ही तू 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 तैनू वेख के बाबा जी मेरा बोल पिया लू तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू। नूर तेरे विच तन मन भिजया जो जो रहमत बरसी नूर तेरे विच तन मन भिजया जो जो रहमत बरसी मेर तेरी बिना रुदाता जी बूंद बूंद तो तरसी मेर बिना तेरी बाबा जी बूंद बूंद तो तरसी तेरी नजर तुझली सौखा कर देंदी सबनू तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू तैनू वेख के बाबा जी साडा बोल पिया लू तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू। जे तू करे कबूल हाजरी सबर जान तकदीरा जे तू करे कबूल हाजरी सबर जान तकदीरा तेरे ते खड़ा हाँ बाबा हाल तवांग फकीरा तेरे ते खड़ा हाँ सतगुर हाल तवांग फकीरा खाली झोली भरती मेरे खाली झोली भरते मेरी देर करे कानो तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू। तेरे दर्दी करा चाकरी तेरा ही जस गावा तेरे दर्दी करा चाकरी तेरा ही जस गावा तेरा घर छड़ के बाबा जी होर किहड़े डर जावा तेरे कोलों मंगना दाता कानू फिर तेरे कोलों मंगना दाता कानू संगणे तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू। तैनू वेख के बाबा जी मेरा बोल पिया लू तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू। कबूल हाजरी सबर जान तकदीरा तेरे ते खड़ा सतगुर हाल तवांग फकीरा खाली झोली भरते दाता तेरे करे कानू तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू। तैनू वेख के बाबा जी मेरा बोल पिया लू तू ही तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बस क्यों हाँ सो बोल दे सतगुरु दी साजी नवाजी प्यारी साध संगत जीओ जो भी साध संगत सत्संग पंडाल दे अंदर सतगुर दा जस उन्हां दे अनमोल वचन सुन रहे हैं जो शाह मस्ताना बलोचिस्तानी आश्रम दरबार जो पिंड बाजे का रेलवे फाटक के पास जो दरबार बनया है उस दरबार का जो सत्संग है 28 जनवरी ऐतवार दिन का सत्संग है। जो सत्संग का टाइम है वो सुबह 11 बजे शुरू है जी। सारी साध संगत के चरणों च बेनती है साध संगत अपने कामां कारां तो समा कढ़दे हुए शाह मस्ताना बलोचिस्तानी आश्रम दरबार बाजे का जिस अंदर बाबा गुरदयाल जी विराजमान हैं जो अज साध संगत अंदर पहुँचे हैं उस दरबार का सत्संग जो 28 जनवरी ऐतवार दिन का होएगा। साध संगत सत्संग ते जरूर दर्शन देने की कृपा करनी जी। धन धन सतगुरु
तेरा ही आसरा। तेरे तो दर पे गरीबों की लाज है, तेरे तो दर पे गरीबों की लाज है। तू ही शामस्ताना जिंदारा, तू ही हाजर नाजर जिंदारा। सामन शाह ने बख्श दिया रूहानियत का ताज है, सामन शाह ने बख्श दिया रूहानियत का ताज है। तू ही शामस्ताना जिंदारा, तू ही हाजर नाजर जिंदारा। ओ सामन शाह तू बन के आया, सामन शाह तू बन के आया। शामस्ताना नाम रखाया सर से में आके, तेरा बना के सच्चे सौदे आके, तेरा बना के संगत को तार देना तेरा ही तो काम है, संगत को तार देना तेरा ही तो काम है। तू ही शामस्ताना जिंदारा, तू ही हाजर नाजर जिंदारा। जो भी तेरे दर पे आए, जो भी तेरे दर पे आए, खाली ना वो मुड़ के जाए। दात भी दर पे आया, आशा करके आया, दात भी दर पे आया, आशा करके आया। तेरी सोनी सूरत का हर कोई मोहताज है, तेरी सोनी सूरत का हर कोई मोहताज है। तू ही शामस्ताना जिंदारा, तू ही हाजर नाजर जिंदारा। शामस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया, शामस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे बाबा मेरी चुनरिया, ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया। धोती धोए चाहे सारी उमरिया, बेपरवाह दी मेरी रंग दे चुनरिया। काली ना ओटू मैं तो पीड़ी ना ओटू, काली ना ओटू मैं तो पीड़ी ना ओटू। ओटू भी बाबा तेरी नूरी कंबड़िया, ओटू भी बाबा तेरी नूरी कंबड़िया। बेपरवाह दी मेरी रंग दे चुनरिया। सिर पर मेरे भारी गगरिया, सिर पर मेरे भारी गगरिया। मेरे सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी, परमानंद ने चटकी। अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे है काम सतगुर के, जगत रूठे तो रूठन दे। सिर पर मेरे भारी गगरिया, सिर पर मेरे भारी गगरिया। चली आऊंगी बाबा तेरी नगरिया, चली आऊंगी बाबा तेरी नगरिया। बेपरवाह जी मेरी रंग दे चुनरिया। जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू। मेरे सोने सतगुरु जी दे बच्चे, जी आया नू, जी आया नू।
सतसंग दे विच खुशियां बड़ियां, छड्डो पूजण चंड ते मड़ियां। मन फटी पोच तो बचो, जी आया नू, जी आया नू। धन धन सतगुरु जो भी बोले, काल बली ना आवे कोड़े। ओ मन फटी पोच तो बचो, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू। नाम शब्द दा मिलिया जो कहना, चलते फिरते जपदिया रहना। स्वास स्वास विच जपे जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू। धन सतगुरु कृपा तेरी, सारी संगत नू अर्ज है मेरी। धन धन सतगुरु कृपा तेरी, सारी संगत नू अर्ज है मेरी। बूट सैंडल जोड़े चप्पला, अपने आप दियां चक्यो, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू। बेपरवाह नू साध संगत अज कर रही है याद। प्रेम प्यार नाल सारी संगत ने ले लेना प्रसाद। जो संगत नेड़े दूरों चल के आई सतसंग अंदर जी, प्रेम प्यार नाल प्रसाद ले लियो, बाच खा लियो लंगर जी। जी आया नू, 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 जी आया नू। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सारी साध संगत के चरणों च बेनती है, जो भी साध संगत सत्संग ते पहुंची है, प्रेम प्यार ना बैठ के साध संगत जी प्रसाद ले लो। आई हुई सारी साध संगत ने जिसने लंगर नहीं छकिया है, वो साध संगत लंगर जरूर छक के जाउन। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन बाबा शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा।